हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, मैं वापस वही शार्प 8:30 जैसा कमिटमेंट आप सबसे है मेरा। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सारे और कामों को जो है उनकी प्रायोरिटीज को बाद में डिसाइड करूँ। पहले सबसे पहले जो मेरा कमिटमेंट आपसे है मैं उसको पूरा करूँ और शार्प 8:30 पर आपके यहाँ पर लाइव अपने आप को मैं उपस्थित करूं। तो आज हम बात करेंगे एक और स्पेशल टॉपिक पर। और काफ़ी जो है हम ये जो टॉपिक्स में हम बात करते हैं वो सारे वो बातें हैं जो आप सभी जानते हैं। बस जस्ट एक बार डिस्कस करते हैं, हम शेयर करते हैं आपस में, तो वो चीज़ें क्लैरिटी आती है, थोड़ा सा एक अवेयरनेस आती है कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो डेफिनेटली ये होता है, ऐसा तो होता है। तो बस उन्हीं बातों को देखते हुए हम यहाँ शेयर करें, आपस में रेसिप्रोकेट करें एक दूसरे से बात करके, और हम चीज़ों को बेटर कर सकते हैं और क्लैरिटी कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आपके ही माइंड में नहीं आएगी, मेरे भी माइंड में क्लैरिटी आती है जब मैं उन बातों को डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। जो चीज़ें मैं अपनाता हूँ, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स से मैं सीखता हूँ, उनको मैं सबको मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, और उनसे जो रिजल्ट मिलते हैं तो उससे मुझे एक हैप्पीनेस, एक खुशी जाहिर होती है। मुझे लगता है आई रियलाइज द सक्सेस दैट आई एम गेटिंग सक्सेस डेली। सो उसको एक एक्सप्रेस करना, दैट फीलिंग द ग्रेटिट्यूड ऑफ फॉर दैट फुलफिलमेंट, इसके लिए जरूरी होता है कि मैं आप सबसे वो शेयर करूं। तो आज मैं एक स्पेशल जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो आपने टाइटल पर भी देखा होगा, कि हम उन 5 फाउंडिंग जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, उन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। वो ऐसे फाउंडेशन है, हम ये कह सकते हैं जैसे हमारी लाइफ का ट्री है ना, तो लाइफ के ट्री का एक फाउंडेशन हम कह सकते हैं उनको। तो उन फाउंडेशन को अगर हम सॉलिड रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ट्री है ना वो काफी कुछ ग्रो करने वाला है, वो अल्टीमेट अपना पैनकल पर, अपना जो है पीक पर वो पहुंचने वाला है। तो उन्हीं 5 जो फाउंडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ माइंड मैप टूल पर, जहां पर मैं आपको बेटर इसे समझा पाऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है 5 फाउंडिंग एट्रीब्यूट्स फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस ओनर और लीडर। यानी कि आप अपनी लाइफ में, चाहे आप बिजनेस पे हो या फिर आप एज ए लीडरशिप, आप जो है अपने बिजनेस में भी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी या फिर एज ए आपकी फैमिली लाइफ में भी या अपनी सोशल लाइफ में भी, आप अपने आप को एक ग्रेट लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स जो फाउंडेशन है उनको आपको देखना पड़ेगा कि उसमें आप कितने खरे उतरते हैं, वहां आप कितने आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं उन फाउंडेशंस पर। तो ये जो टीचिंग है ये मैं एक तरह से रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे मेंटर डॉक्टर अजय शेष, उनकी टीचिंग। वो एक्चुअली वो मेरे बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक हैं और मैं हमेशा रोजाना उनको मैं सुनता हूँ। बहुत अच्छे मोटिवेटर है। मेरे जो बिजनेस है मेरा फोटो कार्ट, उस बिजनेस के कोच भी है एक्चुअली। वो सारा जो है बिजनेस की स्ट्रेटजी वगैरह सारा जो है उसमें उनकी मैं काफ़ी हेल्प लेता हूँ और वो मुझे काफ़ी गाइड करते हैं। इवन मेरे पर्सनल लाइफ में भी, मेरे पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट में भी, मेरी पर्सनैलिटी मेकिंग में भी उनका एक काफ़ी रोल है। तो मैं उन्हें हमेशा उनको मैं थैंक्स देता हूँ, एक ग्रेटिट्यूड मेरा दिल में रहता है उनके प्रति। तो ये मैं आज उन्हीं की टीचिंग आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो 5 फाउंडेशन में सबसे पहला जो फाउंडेशन आता है वो आता है हेल्थ का। ये आप एक तरह से मान के चलिए कि आप जो सतोलिया वाला गेम खेला होगा आपने, सतोलिया वाले गेम में वो पत्थरों को जमाते हैं ना, तो सबसे नीचे जो होता है वो बड़ा पत्थर रखा जाता है, उसके ऊपर छोटा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, जिससे कि पत्थर जो है आपस में बैलेंस रहे। तो उसका एक इमेज रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं यहाँ पर सतोलिया का। तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। सतोलिया का आप इमेज रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इस तरह से एक फाउंडेशन, इसमें आपको सॉलिड चौड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ऊपर के पत्थर उस पर टिक पाते हैं। यानी कि जो नीचे का जो पत्थर होता है वो बेस जो है उसका चौड़ा होता है। तो बस उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और हमें ये देखना है कि ये जो हमें सीरीज में जो हम बता रहे हैं कि भाई हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ है, तो हेल्थ क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस होना चाहिए। यानी आपका जो फिजिकल आपकी हेल्थ है, या आपकी मेंटल है, या आपकी स्पिरिचुअल है, या इमोशनल हेल्थ, ये चारों डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप एकदम फिट होने चाहिए। अगर हेल्थ होगी तभी सब कुछ आगे के जो आपके फाउंडेशन है और जो वो आपके जो लाइफ के जो है करेक्टर्स हैं वो सारे
मैनिफेस्ट होंगे। अगर आपकी हेल्थ नहीं है ना, तो आप चाहे कितना ही पैसा कमा ले, जैसे आपको पता है ना, हेल्थ इज द मेजर वेल्थ, मतलब मेजर वेल्थ जो आपकी हेल्थ है, तो हेल्थ आपकी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, फिटनेस होना जरूरी है। तो आपको सोचना है कि आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, अपने चारों डायमेंशन में आप फिट रहे हैं, है ना, प्रॉपर है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको डाइट है, एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। आपको मेंटल हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग, अच्छी लर्निंग आपको करनी है ना। नेगेटिव जो लर्निंग है उससे आपको अवॉइड करना है। नेगेटिव जो सर्कमस्टेंसेज है, जो एनवायरनमेंट है, उससे आपको अवॉइड करना है। इमोशनल जो हेल्थ है उसके लिए आपको अपने आप को, आपके इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है, दूसरों के इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो आपको बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी एक अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, इमोशनली भी आप हेल्दी होने चाहिए, अच्छे विचार आपके दिमाग में आए, ये बहुत जरूरी है। देन स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसमें कि आप एक पीसफुल साउल के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें, उसके लिए आप मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मेडिटेशन का भी हमें 15 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन का एक फ्री टूल प्रोवाइड करते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आई हेल्थ की बात। उसके बाद में जो दूसरे, जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है हेल्थ के बाद, वो आता है आपका ऑनर। अब ऑनर का मतलब है आपका करेक्टर, आपकी इज्जत, जैसे हम कह सकते हैं। तो आप इज्जत कमाते हैं, हेल्थ सबसे पहले आप कमाते हैं हेल्थ, हेल्थ के बाद में आप कमाते हैं इज्जत। इज्जत कमाई जाती है, इज्जत कभी गिफ्ट में नहीं मिलती है। इज्जत, इज्जत हमें अर्न करनी होती है। तो सबसे पहले हमें जो अर्न करना होगा वो करना होगा हेल्थ के बाद में इज्जत। अब इज्जत और लिहाज दो चीज होती है, एक तो होता है लिहाज, एक होता है इज्जत। अब जैसे क्या है कि बीइंग, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर के कारण कोई मेरा लिहाज करे, है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे कैरेक्टर्स अगर अच्छे होंगे, मेरे कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स होंगे, वैल्यूज होंगे जिस पर कि मैं खरा उतरता हूँ, मेरी इंटीग्रिटी होगी, मेरी ऑनेस्टी होगी, मेरी कुछ बेस्ट पॉलिसीज होगी, तब लोग मेरी इज्जत करेंगे, लिहाज नहीं करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। लिहाज तो देखो, जो कोई एज एज एक हो जाती है उसके बाद उसका लिहाज भी किया जाता है ना। एक ओल्ड एज में अपन एक लिहाज, चलो ठीक है भाई ओल्ड एज है, चलो छोड़ो, लिहाज करो इसका। लेकिन इज्जत जो है वो आपको अर्न करनी होती है। इज्जत के लिए आपको अपने कैरेक्टर्स डेवलप करने होते हैं। तो इज्जत कहते हैं ना कि आप वेल्थ गई तो सब कुछ गया, वेल्थ गई तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन अगर इज्जत गई ना तो सब कुछ गया। मतलब आपने, आदमी ने सब कुछ कमा दिया अगर उसकी इज्जत चली गई। तो ये बहुत जरूरी है। तो लिहाज नहीं, इज्जत आपको, और इज्जत जब आपकी होगी, आपकी इज्जत कब होगी, एक तो आपका सेल्फ एस्टीम होगा। सेल्फ एस्टीम आपका कब डेवलप होगा, तब आपके खुद जो है आपको वैल्यूज आपका पता होगा कि भाई मेरी वैल्यूज है, मेरी इंटीग्रिटी है। तब आपकी खुद की इंटीग्रिटी होगी, आप सही सिद्धांतों पर वर्क करेंगे और आपके सिद्धांतों पर आप अड़िग रहेंगे, है ना, उनको आप लोगों के मुताबिक चेंज नहीं करेंगे। तो आपको एक सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा। जब आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा सोसाइटी में। सोसाइटी कुछ नहीं है, सोसाइटी आपका जो सेल्फ एस्टीम है उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो सोसाइटी है ना। वो आपको, आपके सेल्फ एस्टीम को पहचान लेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको इज्जत देगी। तो दूसरा जो फाउंडेशन हुआ वो हुआ आपका सेल्फ एस्टीम का, यानी कि आपके ऑनर का, आपके इज्जत का। तीसरा आता है, इसके बाद जो तीसरा आएगा वो आएगा नोबल्टी। अब नोबल्टी क्या है, नोबल्टी इज द आपका स्किल, आपके कुछ एक्यूमन, जो आपका स्किल है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाता है, आपकी क्वालिटी कुछ। अब देखो ऐसा है, आप हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सबको अपने किसी एक फील्ड में अपने आप को बेस्ट देना पड़ता है, यूनिक बनना पड़ता है, और वही आपकी पहचान बनती है, वही आपकी पहचान बनेगी, है ना। तो आपको क्या है, इस तरह का एक एक्यूमेंट डेवलप करना है, एक स्किल डेवलप करना है, एक ऐसा यूनिक आपको एक स्किल डेवलप करना है जिससे कि लोग आपको उसके लिए जाने, है ना, उसके लिए आपको जाने। जैसे कि मेरा एक्यूमेंट, मैं जानता हूं कि आई एम ए वेरी फास्ट लर्नर, मैं बहुत चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं और उन्हें मैं सीख सकता हूं। दूसरा मेरा यह है कि मैं जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं। जिस भी मैं किसी फील्ड में होऊंगा या बिजनेस में होऊंगा, मैं उसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, अपना बेस्ट देता हूं, और मैं उसको बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, बेस्ट देता हूं। इसलिए ये मेरा एक, मेरी क्वालिटी हो गई, स्किल हो गई। लोग मेरे को इसके लिए जाने कि मैं, इसके लिए मेरे को जाने। तो ये इस तरह से आपको स्किल डेवलप करनी होती है। तो ये नॉवेल्टी है, ये क्वालिटी है जो कि आपको डिफरेंट बनाती है औरों से। ये तो आई एम अ ग्रेट लर्नर, ये मेरी क्वालिटी है ना। तो मुझे ये क्वालिटी डेवलप करनी है, मुझे और जो है मेरे जो मेंटोर्स हैं उनसे सीखना है, मेरे गुरु से सीखना है, मेरे बुक से सीखना है।
तो जो मुझे और उसमें बेस्ट करेगी, मेरे फील्ड में मुझे बेस्ट करेगी, तब जाके मैं और बेटर सर्व कर पाऊंगा आप सभी को। अब ये जो मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ? मेरी इसी स्किल के कारण बनाता हूँ, जिससे मैं उन चीजों को और बेटर कर पाऊँ, और जो मैंने सीखा है वो आप सभी उसको यूज करें, आप सभी उसको अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि आपका भी जीवन सफल हो, जैसे मैं अपने आप को सफल कर रहा हूँ अपने जीवन में। तो ये एक उद्देश्य होता है। सो यू हैव टू प्रूव योर यूनिकनेस, ये है नोबल्टी। नेक्स्ट आता है फोर्थ, दैट इज गेटिंग पेड फॉर योर स्किल। अब आप मैं वो बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या है कि आपने अपनी नोबल्टी डेवलप कर ली, आपने स्किल डेवलप कर ली, लेकिन आपको अगर उस स्किल का आपको पैसा नहीं मिले, आपको अगर मनी नहीं मिले, तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और लाइफ चलेगी भी नहीं। देखिए, पैसे बिना वेल्थ लाइफ जो है वो पैसे बिना नहीं चलने वाली। आपको कुछ जिंदगी में करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, इस वर्ल्ड के लिए करना है। आपको फिलेंथ्रोपिस्ट होना है ना? तो फिलेंथ्रोपिस्ट कैसे हो जाएंगे आप? बिना पैसे के तो नहीं हो जाएंगे ना। तो आप कितना बढ़िया हो कि आपने कोई स्किल डेवलप की है और उस स्किल का आपको पेमेंट भी मिले, पैसा भी मिले, आपको उससे अर्निंग भी हो। तो अर्निंग होगी तो आपको क्या होगा कि आपका स्किल और उसको बेटर करने में लगेगा, और आपको उससे पैसा आएगा, तो उससे आपका घर चलेगा, गृहस्थी चलेगी, और आप उससे अब सोसाइटी को सर्व भी कर पाएंगे, है ना? जितने भी ये बड़े बड़े जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, वो पहले सक्सेसफुल किस में है? उन्होंने डेफिनेटली अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है, तभी तो वो आज इतने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। जैसे कि आप बिल गेट्स को देख लीजिए, वॉरेन बफेट को देख लीजिए, तो इन्होंने पहले वेल्थ क्रिएट किया कि नहीं किया? तो पहले वेल्थ क्रिएट किया, और वेल्थ फिर वो लोगों को, ज्यादा लोगों को सर्व कर पाए। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है ना? पैसे का लालच बुरी चीज है, पैसा बुरी चीज नहीं है। अगर पैसा आपके पास है और उसको आप जन कार्यों में लगाते हैं, सेवाभावी कार्यों में लगाते हैं, उससे आप लोगों की जिंदगी बदलते हैं, तो वो पैसा तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना? तो आप इसको, मनी को बुरा नहीं मान के, और मनी का आप यूज देखिए। आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखिए, वो बिजनेसमैन हम उनको इतनी गालियां देते हैं, या हम उनको कहते हैं कि यार इन्होंने पैसा इस ढंग से कमाया, उस ढंग से कमाया। अब उसको छोड़िए, आप देखिए कि कितने प्रोजेक्ट वो चला रहे होते हैं, फिलेंथ्रोपी के प्रोजेक्ट, है ना? कितने वो डोनेशन करते हैं, चैरिटी पर कितना वो ध्यान देते हैं, कितना वो सोसाइटी में चाहते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन हो, है ना? इवन जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो वर्क करते हैं नहीं करते हैं? तो कहने का मतलब है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है ना? कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वो सारा, अगर हम इसको वाइड पर्सपेक्टिव में देखें ना, किसी चीजों को, बजाय इसके कि हम संकीर्ण मानसिकता से देखें, तो हमें पता लगेगा कि ये सारा इक्विलिब्रियम है, ये सब चल रहा है, इको चल रहा है, इको बैलेंस है ये सारा, और ये ऐसे ही चलता है ना? ये वेल्थ जो है वो किसी एक के पास में होने से ऐसा नहीं है कि औरों को जो है सब, उसका जो है पूरे सिस्टम में उसका फ्लो होता है। मनी कभी जो है एक जगह टिक ही नहीं सकती, उसका फ्लो होना ही है, चाहे वो बुरे कार्यों के जरिए या वो अच्छे कार्यों के जरिए, मनी का तो फ्लो होना ही है। तो ये मनी का जो फ्लो है वो एक इको बना के रखती है, पूरे सिस्टम को एक बैलेंस में बनाने की कोशिश करती है। तो ये है कि आपको आपके स्किल का पेमेंट मिलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जब सब कुछ आपको मिल गया और आपने सब कुछ, अपने जो फाउंडेशन है उनको आपने सॉलिड कर लिया, देन जो आता है वो आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहां पर कि आपको अब लगता है कि वी शुड चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। जो भी लोग आपके संपर्क में आए उनकी लाइफ को आप चेंज करें, यह है आपके दिमाग में आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अब आपको सोचना होगा कि आपकी स्किल्स या आपका पास जो भी वेल्थ क्रिएट हुआ, उसके जरिए आप कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ला सकते हैं, कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब फाउंडेशन है, 5 फाउंडेशंस, ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अवेयर होके, इनको डेवलप करके, और इन पर विशेष ध्यान देकर, और इनको एक्चुअली एक तरह से वर्कआउट करना होता है, मतलब इसमें हैबिट्स हमें इंस्टॉल करनी होती है, इसके अकॉर्डिंग हमको डेवलप करना होता है, स्किल्स डेवलप करनी होती है, तब जाके ये 5 फाउंडेशन जो है वो हमारे सॉलिड होंगे, और हम एक अच्छे लीडर के रूप में, एक अच्छे ग्रेट लीडर के रूप में, एक ग्रेट बिजनेसमैन के रूप में, या एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में जो है हम अपने आप को इस समाज में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। आज जो जिस टॉपिक पर हमने बात किया, इसमें और क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो हमारी लाइफ को और बेटर बनाएंगे, वो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और हम, मुझे भी पता लगना चाहिए कि भाई और क्या इसमें हम ऐड कर सकते थे, और क्या मुझे और इसमें सीखना था, जरूरी था, जो मैं भी उसको डेवलप करूं।
तो दोस्तों ये था। और बाकी आप सभी को पता है कि किस तरह से कोरोना का जो है वो रिसर्जेंस हो रहा है, केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, पूरा सेफ्टी रखें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है, उनको भी आप जो है कहें कि भाई वो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें और आप सुरक्षित रहें। इसके अलावा आपके जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उनमें अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता है या किसी प्रकार की होम सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप है वो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और आप इसको एक बार जाकर जरूर आप एक बार इसको ट्राई करें। आप इसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये फोटो कार्ड नाम से है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये फोटो कार्ड नाम से है। आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसका देख सकते हैं प्रोसीजर, किस तरह से ये इंस्टॉल करना है, कैसे इसमें आपको अपनी शॉप को रजिस्टर करना है, कैसे आप अगर कोई होम सर्विस प्रोवाइडर है तो आप कैसे रजिस्टर करना है। इवन एज ए बायर आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग धड़ाधड़ बढ़ रही है। काफ़ी प्रोडक्ट्स इसमें लिस्टिंग हो रहे हैं, और जयपुर में तो इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। तो जयपुर के जो सेलर है वो तो काफ़ी धड़ाधड़ इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि जयपुर में तो यहाँ डोर टू डोर मार्केटिंग भी इसमें हो रही है। बाकी ये पैन इंडिया जो है इसका काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, सभी इस पर जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन सपोर्ट भी ले रहे हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम पूरा तैयार है, जो कि बताता है कि भाई किस तरह से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और यह हर जगह वर्क करता है। ये ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको जरूरत भी नहीं है कि हम आपके पास जाके और वहाँ पर आपको इसको बताएं। ये बहुत इजी, यूजर फ्रेंडली है ना, और आपको ऑनलाइन पूरा सपोर्ट मिलता है कि कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसे इसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, उन टेम्पलेट्स के जरिए और आप जो है अपने दुकान को आप शेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर सकते हैं। इस तरह के टेम्पलेट्स इसमें दिए हुए हैं। इवन आप अपनी शॉप पर ये बैनर लगा सकते हैं जिस पर इसमें कोड होगा, है ना, इस QR कोड के जरिए, और कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है, आप एक बार इससे जरूर जुड़े। आपका बिजनेस डेफिनेटली इसमें, ऑनलाइन बिजनेस आपका उसमें इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो एक बार इसको भी ट्राई करें। आप लिस्टिंग 4 जगह हो सकती है, 5 जगह हो सकती है, क्या क्या इशू है? आपको ऑर्डर उसको होता है, 10 ऑर्डर आपको वहां से आ रहे हो तो 2 ऑर्डर आपको यहाँ से भी आना शुरू हो जाए। तो इसको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कमीशन नहीं है, कोई डिस्काउंट, कोई आपको डिस्काउंट नहीं देना, कोई आपको कमीशन आपको देना नहीं है, फोटो कार्ड को भी नहीं देना। आपको जो प्राइस आपको रखनी है वो पूरा प्राइस आपको बायर से आपको जो पैसा है डायरेक्ट आपको ऑर्डर मिलेगा, डायरेक्ट आपको पेमेंट मिलेगा, किसी प्रकार का इसमें कोई कमीशन नहीं देना। तो बस ये था फोटो कार्ड के बारे में। बाकी आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये फोटो कार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर कि सारे जो वीडियोज हम ये लाइव डालते हैं, ये भी, इसके अलावा कुछ और वीडियोज भी हम बनाते हैं पर्टिकुलर एक बिजनेस टॉपिक्स को लेकर। तो उन वीडियोज को आप वहाँ पर रिप्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इजाज़त दें मुझे। कल फिर मिलूंगा इसी तरह किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।